परमेश्वर हमारे सुख का मूल है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवनों में जोड़ी है। हम आज के शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर समय के लिए जब हम पिता यीशु मसीह के साथ में संगति करने को तैयार हैं। आइए आज की शाम में हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन गाएं। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो हो विश्वास करना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो हो विश्वास करना। सच में हमारा परमेश्वर चाहे हमारे जीवन में कैसे भी दुख, कैसे भी विपत्तियां हो, परंतु हमें आगे बढ़ना है क्योंकि उस सफ़र में परमेश्वर हमारे साथ में है। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि काफ़ी समय से उन्हें गैस की प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी और उन्हें बुरे सपने आया करते थे जिस कारण वे बहुत ज़्यादा परेशान थी। परंतु उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों परेशानियों से उन्हें छुटकारा दे दिया। अब उन्हें कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी बुरा सपना अब उन्हें नहीं आता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और हम आज से देखेंगे रूत की किताब से। रूत की किताब से हम रोज सुबह शाम अध्ययन करेंगे। रूत की किताब उसके पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यहूदा में अकाल पड़ने के कारण नओमी, उसका पति और उसके दोनों बेटे यहूदा को छोड़कर मोआब देश में चले गए अकाल से बचने के लिए। और जब वे लोग वहां चले गए, कुछ समय बाद नओमी का पति मर गया और वो विधवा हो गई। परंतु उसके दो बेटे थे, उसने उन दोनों बेटों की शादी की और क्या हुआ, कुछ ही समय बाद उसके वो दोनों बेटे भी मर गए और उसके साथ कोई भी नहीं है जो उसका पालन पोषण करे। ऐसा दुख नओमी के ऊपर आ पड़ा है जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से कई बढ़कर है, मेरा दुख बहुत बड़ा है। यानी कि इतना ज्यादा नओमी अपने जीवन में दुखी हुई क्योंकि उसके दोनों बेटे उसके सामने मर गए, उसका पति भी उसके सामने मर गया और वो अकेली रह गई। उन्होंने सोचा था कि हम जब मोआब देश में जाएंगे तो वहां हम जिंदा रहेंगे क्योंकि यहूदा में तो अकाल है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा उनके जीवन में नहीं हुआ, उसका बिल्कुल विपरीत हो गया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि किसी कारण से आपके जीवन में भी, आपके परिवार में भी दुख आ गया हो जिस कारण आप बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके दुखों का अंत करेंगे और आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। भजन संहिता 30 और उसके 5 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे प्रियो, भजनकार यहां पर कहता है कि परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर का अनुग्रह जीवन भर के लिए है। कदाचित कभी कभी हमें रात को रोना पड़े परंतु सवेरे हम आनंद करेंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपको रोना पड़ रहा हो, आज अपना जीवन आप दुखों में व्यतीत कर रहे हो, परंतु वो सुबह आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाली है जब आप आनंद करोगे, जब आप खुशियां मनाओगे, जब आप खुशी से रहोगे। वो दिन आपके जीवन में आने वाला, वो सवेरा आपके जीवन में आने वाला है। हम नोमी के जीवन में आगे चलकर देखेंगे कि परमेश्वर ने उसके जीवन को आनंद और खुशियों से भर दिया।
हालांकि हम यहां पर देख रहे हैं कि नोमी के जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया है, परंतु परमेश्वर के पास उसके लिए योजना है। परमेश्वर उसके जीवन में भी एक सवेरा देंगे, जिस सवेरे में, जिस दिन में उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और उसके दुख आनंद में बदल जाएंगे। मेरे प्रिय, इसी प्रकार से आपके भी सारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। हालांकि आज आप रो रहे हैं, परंतु कल आप खुशियां मनाओगे। वो सवेरा आपके जीवन में आने वाला है जब आप खुशियां और आनंद मनाओगे। मेरे प्रियो, जीवन में दुख आते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन है जो कहता है कि परमेश्वर उन दुखों को आनंद में बदल देता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे महान और सर्वोत्तम परमेश्वर पिता है प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में परमेश्वर आप हमारे साथ में मौजूद हैं। धन्यवाद ये सुंदर सा समय हमें दिखाने के लिए प्रभु, और ये सुंदर सी शाम हमें देने के लिए प्रभु कि हम सब एकत्रित होकर आपकी उपस्थिति में आकर आपके साथ संगति करें। यीशु धन्यवाद। हमारे प्रिय मित्र, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हमसफर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे राजा हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे हमसफर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरे नाम की महिमा हो। लॉर्ड, यू आर द ग्रेट, यू आर द होली एंड द होली लॉर्ड फादर। इन दिस इवनिंग वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर योर होली प्रेजेंस विद अस लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह की आपकी पवित्र अति पवित्र उपस्थिति हमारे साथ में है। इस भाई इस बहन के संग में आज की शाम में जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे, परमेश्वर होने दे उनके हृदयों में आज की शाम में आप कार्य कीजिए प्रभु। उनके हृदयों में आप आइए परमेश्वर। और लॉर्ड पिता, कोई भी परमेश्वर प्रभु जी खाली हाथ न जाने पाए, परंतु पिता वो तुझे अपने साथ में महसूस करे प्रभु, और अपने जीवन में सॉल्यूशंस को वो लेकर जाने पाए पिता। आज जो दुखी है पिता, आज जो दर्द में है पिता, आज वो अपने दर्द से, अपने दुख से ये छुटकारा पाने पाए। ये शाम का समय है प्रभु, इनके दुखों का अंत पिता। धन्यवाद करते इनकी बीमारियों का अंत पिता, और प्रभु इनके प्रार्थना का सॉल्यूशन आपके पास है परमेश्वर। धन्यवाद कि आज के शाम में प्रभु जी इनके जीवन की हर एक समस्या को आप दूर करने जा रहे हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उस दया के लिए, और आपकी उस सामर्थ्य और आपकी उस करुणा के लिए जो हमारे ऊपर हमेशा के लिए है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आज की शाम में आप हमारे हृदयों को दृढ़ करें, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरें। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा कि आप हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। होली स्पिरिट, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब भी इन भाई बहन, जब भाई बहन पिता परमेश्वर प्रार्थना में बैठे हैं, इनकी अगुवाई करने में आप इनकी मदद करें। यीशु से अपने मन की बातों को कहने में आप इनकी मदद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपसे विनती करती हूँ प्रभु कि आज की शाम में प्रभु आप इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में, इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। आज के दिन में, आज की शाम में आप इनके परिवार में आइए प्रभु, और इनके दुखों को आनंद में बदल दीजिए परमेश्वर। जिस प्रकार हमने आज के वचन को सुना, सच में मेरे पिता तो वो सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु, जो दुख के समय हमें नहीं छोड़ता, जो हमारे दुखों को आनंद में बदल देता है, जो हमारी परिस्थितियां, हमारे हालातों को बदल देता है। हालेलुया प्रभु, वी praise your name in this evening Lord. Thank you Father. धन्यवाद पिता कि आप कितने भले हैं, आप कितने दयालु प्रेमी हैं प्रभु। आपकी उस अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद जो आपने हमसे किया प्रभु। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हमने नौमी के जीवन को देखा प्रभु कि उसके जीवन में बहुत सारे दुख थे पिता मेरे प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जब इन भाई बहनों के जीवन में भी ऐसे दुख हैं प्रभु, ऐसे कठिन समय है प्रभु, ऐसे हालात है प्रभु जब उनसे उबर नहीं पा रहे, इनका दुख बहुत बड़ा है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी दुख में परमेश्वर आप अपने बच्चों की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की सुधि ले, उनके परिवार की, उनके बच्चों की सुधि ले प्रभु, ताकि परमेश्वर ये इस दुख
से बाहर निकलने में आप इनकी मदद करें, इन दुखों को भूलने में आप इनकी मदद करें। मेरे प्रभु इस समय आप इनके संग में होइए प्रभु जी। मेरे प्रभु जो इनका दुख है पिता परमेश्वर, इनके दुख से उभरने में आप इनकी मदद करें। आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें प्रभु कि ये अपने दुख से उभरने पाए। जब प्रभु इनके जीवन में, प्रभु इनके परिवार में बहुत ज्यादा संकट और विपत्तियां हैं, इनके जीवनों में, इनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नौमी की तरह प्रभु, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह में दुआ करती हूँ पिता कि आप पिता यीशु इनके जीवन में कार्य करें, इनके दुखों से बाहर निकलने में, इनके दुखों से उभरने में, उन बीती हुई दर्दनाक यादों से उभरने में आप इनकी मदद करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आप जानते हैं पिता क्या इनके जीवन के लिए सही है। आप इनके भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, और इनकी सिचुएशंस को पिता आप पहले से बेहतर होने में मदद करें पिता परमेश्वर। जो हालात इस समय है प्रभु, उस हालात को और भी अच्छे से बेहतर करने में इनकी मदद करें परमेश्वर पिता, कि इनका दुख पिता आनंद में बदल जाए। मेरे प्रभु आप इनकी सुधि लीजिए और इनके दुखों को आप आनंद में बदले प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु परमेश्वर हमें कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे पिता यीशु मसीह, आप उनकी सुधि लीजिए परमेश्वर और उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। यदि इनके जीवनों में दुख है, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं और दूरियां हैं पिता, प्रभु बच्चों की समस्या है पिता, मेरे प्रभु आज की शाम में इन्हें सुधि लेकर इनके प्रार्थना का उत्तर दे पिता। और प्रभु ये कोई भी तुझसे खाली हाथ ना जाने पाए लॉर्ड, ये अपने जीवन में उन सारी बातों को, उन आशीषों को रिसीव करे प्रभु जो आपने इनके लिए रखी है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमें प्रभु जी फेसबुक में मैसेजेस करते प्रभु, व्हाट्सएप में मैसेजेस करते हैं पिता, इंस्टाग्राम में जो हमें मैसेजेस कर रहे हैं पिता, मेरे प्रभु जो फोन कॉल्स करते प्रभु, उन सब के निवेदनों को आप जानते क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं। आप उनके प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में दें, क्योंकि आप उस भाई को, उस बहन को बहुत अच्छे से जानते प्रभु जिन्होंने अपने निवेदनों को भेजा है प्रभु, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। उनके जीवनों में आप कार्य करें, उनके दुख दूर करें, उनकी बीमारियां दूर करें, उनकी समस्याओं को, संकटों को, विपत्तियों को दूर करें। धन्यवाद कि आपने ऐसा कर दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु जिन भाई बहनों को नींद नहीं आती है प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें प्रभु मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि प्रभु वो निश्चिंत होकर सोने पाए परमेश्वर। प्रभु कोई भी चिंता उन्हें सताने ना पाए, कोई भी बुरे सपने उन्हें डराने ना पाए, मेरे प्रभु कोई भी नेगेटिव थॉट्स उनके मन को व्याकुल न करने पाए। यीशु के नाम से हर एक बुरे सपने, हर एक नेगेटिव थॉट्स के ऊपर प्रभु हम अधिकार लेते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से इनके जीवनों से चले जाओ। धन्यवाद पिता। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो आज की शाम में बीमार है पिता, प्रभु यीशु मसीह जो बीमारी में है पिता, दर्द में है पिता, हॉस्पिटल्स में है, कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप आज की शाम में इनकी सुधि लीजिए प्रभु। आज की शाम में प्रभु जी आप अपनी प्रकाश को इनके ऊपर चमकाएं प्रभु, ताकि इनकी बीमारियों से ये शुद्ध होने पाए पिता। मेरे प्रभु धन्यवाद कि आपका वचन कहता है वही तो तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करता और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु धन्यवाद कि आपने इनके अधर्मों को क्षमा किया और इनके जो सारे रोग इनके शरीरों में हैं उन्हें आपने दूर कर दिया प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक बीमारी जिस भाई ये बहन जिस बीमारी से पीड़ित है, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ बीमारियां निकल कर चले जाओ इनके शरीरों को छोड़कर अभी और इसी वक्त। मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, निकलो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु धन्यवाद कि आपने इनकी हर एक सिकनेस, हर एक बीमारी, हर एक दर्द को दूर कर दिया। मेरे प्रभु जिन भाई बहनों का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें इंजरी आई है प्रभु जी, मेरे प्रभु उनके शरीर में किसी भी पार्ट में इंजरी हुई है प्रभु, उस पार्ट को अब छू ले पिता और उस पार्ट को रिकवर करने में आप मदद करें प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा चोट आई है यीशु के नाम से उनकी चोट को आप रिकवर करें। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो मेंटली डिस्टर्ब है यीशु मसीह आप उन्हें छू ले और चंगा करें। धन्यवाद पिता। हर एक बीमारी से, हर एक दर्द से आपने इन्हें छुड़ाया प्रभु। कोरोना वायरस को आपने इनके शरीरों से नष्ट किया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने इन्हें
चंगा कर दिया। धन्यवाद देते प्रभु, आज की शाम में हम इन भाई बहनों को, इनके परिवार, इनके बच्चों को आपके हाथों में देखते हैं, आपके हाथों में देते, आपके सुरक्षा दायरे में रखते प्रभु। आप इन्हें सेव करें, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, यीशु के नाम से आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आप हमें निरंतर इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और कमेंट्स के द्वारा, फ़ोन कॉल्स के द्वारा आप जो हमें प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, उनके लिए निरंतर प्रार्थना सेंटर में प्रार्थना हो रही है। और आप अपनी गवाहियों को ज़रूर हमें दीजिए ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में करता है उसके लिए हमें प्रभु को महिमा देनी है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।